हाँ नमस्कार। तो हम लोग यहाँ थे, ठीक है। नक्षत्र कितने 27 नक्षत्र, ठीक है। और राशियाँ कितनी होती है? 12 राशियाँ होती है। तो इन 12 राशियों पर क्या होता है ना कि नक्षत्र का प्रभाव पड़ेगा। कितना प्रभाव पड़ेगा देखो, देख लेते हैं। प्रभाव कितना? 27/12, 12×2 = 24, मतलब 24, 25, 26, 27, 3 0, 12×2 = 24, 25 ऐसे कुछ पड़ेगा, ठीक है। नक्षत्र तो इतना प्रभाव पड़ेगा हर एक राशि पर। ढाई, दो, ढाई, मतलब 2.25, ढाई से कम। अब मान लो जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये बने 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12, ठीक है। ये 12 बन गई, ठीक है। अब मान लो जैसे कि ये 12 क्या है? राशियां हैं, ठीक है। अब इन राशियों पर क्या पड़ेगा? नक्षत्र का प्रभाव पड़ेगा। नक्षत्र, ये नक्षत्र, ठीक है, ये नक्षत्र, ये नक्षत्र, ये नक्षत्र, ये नक्षत्र, ये टोटल 27 नक्षत्र ना, 27 नक्षत्र यहाँ पर, ये चारों तरफ है, इसी नक्षत्र, ठीक है। तो ढाई ढाई गुना पड़ जाएगा, ढाई ढाई, जैसे कि ढाई 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 ढाई, मतलब ढाई से थोड़ा कम, 2.25 ऐसे जो है इस पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रभाव पड़ेगा, मतलब इसके अंडर में आ रहा है ये, ठीक है। अभी आने दे देते और थोड़ा और। मान लो कि जैसे कि अब जरूरी नहीं जैसे कि कोई मान लो सेम राशि में पैदा हुआ, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति धनु राशि में पैदा हुआ, ठीक है। तो धनु राशि में पैदा हुआ तो दूसरा व्यक्ति भी धनु राशि में पैदा हुआ, तो उसकी सेम जन्म कुंडली होगी। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्योंकि 2.25 ये गुना। अब इसमें से कौन सा नक्षत्र कितना, मतलब पॉसिबिलिटी है कि 1 पड़े, 2 पड़े और इसका आधा, मतलब 1.4 पार्ट भी पड़ जाए इस राशि पर। मतलब जब वो पैदा हुआ है उस समय ये नक्षत्र कैसे सामने है, मतलब। और धरती कैसी है, और धरती की चारों तरफ जो ग्रह घूम रहे हैं ना, वो किस प्रकार से हैं, वो किस प्रकार से घूम रहे हैं। तो इस प्रकार से उसका जो राशि डेवलप होगी। एक उदाहरण लेके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि मान लो 30/7/95, कोई व्यक्ति इस तरह का पैदा हुआ, ठीक है। और मान लो कोई व्यक्ति पैदा हुआ 4/9/1998, ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति इस समय पैदा होता है, ठीक है। अब जैसे कि ये व्यक्ति, ठीक है, और मान लो दोनों का नाम धा से स्टार्ट होता है, धा, और ये भी धा से स्टार्ट, राशि सेम होगी, धनु राशि होगी, ठीक, धनु राशि होगी, ठीक है, ठीक है। अब ये 1995 पैदा हुआ, तो 1998 पैदा हुआ था। अब क्या है कि ये मान लो ये क्या, धरती है, धरती, ठीक है, धरती है। धरती की चारों तरफ क्या घूम रहे हैं? धरती की चारों तरफ क्या है? चांद है, ठीक है, ठीक है। देखो ये ऐसे बताता हूँ, ये है सूरज, ठीक, सन, ठीक, सन, और मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, बृहस्पति, और कौन, शनि, ठीक है। और ये कौन सा होता है? शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। ये तो हमारा सौरमंडल हो गया। अब क्या इसके चारों तरफ क्या होगा? नक्षत्र होंगे ना। सौरमंडल सूर्य के ये है गैलेक्सी, ये सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ सौरमंडल हो जाते हैं। अब ये यहाँ से नक्षत्र स्टार्ट होते हैं, तो इसके चारों तरफ कितने 27 नक्षत्र फैले हुए होंगे, है ना। अब जैसे कि मान लो कितना, 30/7/95, ये 30/7/1995, ठीक है। अब ये पैदा हुआ, धरती कहाँ होती है? धरती, ये वीनस मरकर, ये धरती, ये है धरती, ये है, धरती में ये पैदा हो गया, ठीक है। अब उस समय मंगल की ग्रह मान लो यहाँ हो गई, अलग अलग ग्रह की अलग अलग डायरेक्शन होगी ना। मंगल की दृष्टि यहाँ हो गई, और बृहस्पति मान लो यहाँ है, शनि यहाँ पर है, और क्या कहते हैं, जो यूरेनस यहाँ पर है, नेपच्यून यहाँ पर है इसके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर, और इस चारों तरफ क्या फैले रहेंगे? नक्षत्र फैले रहेंगे। तो अब देखा जाएगा कि हाँ, इसके बीच में ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी और इसके बीच में क्या क्या पड़ रहा है, देखो। ये कौन सा था? शनि, शनि पड़ गया, और तो कुछ नक्षत्र पड़ रहे होंगे, ठीक है।
बीच में शनि पड़ गया तो कह देते हैं अरे शनि की छाया पड़ गई इस पर। तो कह देते हैं ना, पंडित जी आते हैं और बोल देते हैं कि अरे शनि की छाया पड़ गई। वो इस प्रकार से कैलकुलेशन लगाते हैं कि हाँ शनि की छाया पड़ गई इस पर। और नक्षत्र भी होते हैं यहाँ पर, वो कैलकुलेशन से पता चल जाता है कि कितने नक्षत्र रहे होंगे, कि 2 रहे होंगे, कि 1 रहे होंगे, कि 1/4 रहे होंगे। मतलब कि मतलब मान लो नक्षत्र फ्लो यहाँ घुसक गया और इस वाला नक्षत्र इस नक्षत्र इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, इसका 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 दोनों ज़्यादा प्रभाव, इसका कम प्रभाव पड़ेगा, मान लो, ठीक है। और दूसरी दूसरी थी 4/9, मान लो अर्थ यहाँ पर रही उस समय 4 तारीख 1998 को, ठीक है, यहाँ रही अर्थ, ठीक है। अब इसके बीच में अब ग्रह तो हमेशा घूमते रहते हैं ना। अब उस समय चांद कहीं पे और पे होगा, मंगल कहीं और पे होगा, यूरेनस नेपच्यून जुपिटर और ये सब चीज़, वीनस कहीं भी कहीं कहीं अलग दशा होगी। मान लो एक दशा चुन लेते हैं हम लोग, ठीक है। मान लो यहाँ पर है बृहस्पति, यहाँ पर है शनि। शनि शनि तो हम बीच में कर चुके हैं, बृहस्पति है, जुपिटर है और शनि यहाँ पर है, यहाँ पर राहु और केतु है यहाँ पर, ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून है, ठीक है। तो अब देखेंगे, और यहाँ पर क्या है, सारे वो नक्षत्र हैं, तो देखेंगे बीच में कौन पड़ रहा है। तो देखोगे कि यहाँ बीच में ये पड़ रहा ग्रह, बीच में पड़ रहा है जो 98 में पैदा हुआ था, कि बीच में कौन सा, जुपिटर पड़ रहा है और यूरेनस और नेपच्यून पड़ रहे हैं। यूरेनस मतलब राहु और केतु पड़ रहे हैं। तो कह देते हैं कि इसमें राहु और केतु की छाया है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की छाया इस पर पड़ गई है, इस पर। और नक्षत्र भी, ये नक्षत्र भी आ गए हैं। मान लो 2.5 नक्षत्र होते हैं, मतलब 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो इन किस में से रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा है कि बृहस्पति नक्षत्र पड़ रहा है, किसका रोहिणी नक्षत्र का कितना भाग पड़ रहा है और बृहस्पति नक्षत्र का कितना भाग पड़ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर पंडित जी डिसाइड करते हैं कि हाँ, कि ये कैलकुलेशन मैथमेटिकल रूप से कैलकुलेशन डिसाइड करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हाँ इस समय कौन सा ग्रह किस किस स्थान पर रहा होगा, वो कैलकुलेशन से, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से पता हो जाता है। तो उसी अनुसार पंडित जी कह देते हैं हाँ कि इसका ये ऐसा सा होने वाला है, इसके भविष्य में ऐसा सा होगा, इतने साल पर ऐसा सा होगा, और इसके साथ ये होगा, पत्नी ये होगी, माता मतलब कि इसको इस जीवन में ये होगा, इसकी शिक्षा ऐसी रहेगी, इसके लाइफ में ये प्रॉब्लम रहेगी, ये समस्या आएगी, ये खुशियाँ आएंगी, वो सारी चीज़ वो प्रेडिक्ट कर देते हैं। ये सब मैथमेटिक्स होती है एक्चुअली में, ठीक है ना। कि और मैथमेटिक्स क्या होती है कि हमें ये ज्ञात करना होता है कि लोकेशन किसकी किस जगह है, मतलब कि लोकेशन किसकी किस जगह है, लोकेशन से डिसाइड करते हैं कि सूरज उस समय कहाँ पर है, और चंद्रमा कहाँ पर है, मंगल कहाँ पर है, ये इस प्रकार से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यही से हम लोग राशि और ये क्या कहते हैं, राशि और ये भाग्य, और ये अखबार में आती है ना राशि, धनु राशि का ऐसा रहा, ऐसा रहेगा, मंगल राशि का ऐसा होगा, ये सब प्रिडिक्शन होते हैं। क्योंकि दो राशियों का हमेशा सेम चीज़ नहीं हो सकती है, ठीक है। दो राशियों की डिफरेंट चीज, तो दो सेम राशियों की सेम भविष्य नहीं हो सकता है, दो सेम राशियों का सेम भविष्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उनका जो टाइमिंग होता है ना, टाइमिंग उस समय ग्रह किस पोजीशन में थे, इस पर डिसाइड करता है कि वह उस पर किस ग्रह की ज़्यादा छाया रही होगी। अगर शनि ग्रह बीच में पड़ जाता है तो शनि ग्रह की छाया रही होगी, और शनि ग्रह की छाया को ख़त्म करने के भी उपाय होते हैं। जैसे कि शनि को क्या होता है, काली चीज़ बहुत पसंद होती है। शनि प्लैनेट होता है ना, उसको काली चीज़ बहुत पसंद है। इसलिए कह देते हैं कि मंगलवार के दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए। क्यों नहीं कटवाना चाहिए? क्योंकि मतलब शनिचर मतलब शनिदेव को काली चीज़ पसंद है। अब बाल काले होते हैं, तो अब तुम बाल कटवा रहे हो तो शनिदेव को तो प्यारे होते हैं बाल, क्योंकि बाल काले होते हैं, तो वो गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए शनिवार को बाल नहीं कटवाना चाहिए। और शनि खुश कैसे होते हैं, ये क्या है कि थोड़ा गरीबों की सेवा करो, मतलब कि काले कपड़े पहनो और गरीबों की सेवा करो, मतलब मजदूरों की ना, इनकी अगर सेवा, मजदूर बेकार हो, गरीब गुरबा है ना, इनकी अगर तुम सेवा करोगे तो शनि प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा ये वर्क करता है। और हर एक चीज़ की अलग अलग चीज़ होती है, जैसे कि अलग अलग सहूलियतें होती हैं। कोई पंडित जी से पूछोगे वो सब बता देंगे। कहीं काला कपड़ा लेना, उसको दाल रखना, उसे नींबू रखना, अंडा रखना, ऐसी ऐसी चीज़ बता देते हैं। और उसको गाय को खिला देना, और उसको सुबह जागना और नदी में फेंक आना, बीच में नींबू रख देना, ऐसी चीज़ें, मतलब डिफरेंट चीज़ बता देते हैं। तो ऐसे ये राशियों का एक खेल होता है, और इसको ऐसे ही चलती है, ठीक है। तो हमने ये बता दिया है कि कैसे राशि राशि ऐसा चीज़ें डिसाइड होती है, ठीक है। अब हम अगले लेक्चर में अगले हम जो वीडियो बनाएंगे ना, उसमें हम पढ़ेंगे बिग बैंग सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।